ना कैसा है वो नशेड़ी, तुम्हें कैसे रखता, मारता पीटता, ना जाने क्या करता वो तुम्हारा। अब ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें खरीदने आ गया। साहब, सब कहते थे कि माँ बाप के जाने के बाद ना कोई भी तुम्हारा सगा नहीं होता, लेकिन कभी हमें चाचा को देख के ऐसा लगा ही नहीं। चाचा ना हमसे बहुत प्यार करते थे और हमें कभी भी कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो तुरंत ला के देते थे। हमारे मम्मी पापा के जाने के बाद भी उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अपने साथ रखा, घर दिया, 2 वक्त की रोटी दी। लेकिन चाचा ऐसा करेंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी। मानता हूँ तुम्हारे चाचा बुरे नहीं है, लेकिन जो नशा होता है ना इंसान का दिमाग खराब कर देता है। अब उसका होश नहीं रहता कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा। अब उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि तुम उसकी सौतेली औलाद थी, ना कि सगी, इसलिए उसने तुम्हें बेच दिया। चाचा ने ना जो कुछ भी किया अपने नशे की लत की वजह से किया। चाचा कुछ काम भी नहीं करते थे तो हम घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करके कमाई ला के देते थे और सारी की सारी कमाई ना अपने चाचा के हाथ में रख देते थे। लेकिन आज तो उन्हें अपना चाचा कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। देखो, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम उसके पास जा सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बस मेरा काम था तुम्हें उस नर्क से निकालना जो मैंने निकाल दिया। नहीं साहब, मम्मी पापा के जाने के बाद जो कुछ थे चाचा ही थे हमारे, और अब तो चाचा ने भी हमें बेच ही दिया। एक जगह वो हमारे चाचा और एक जगह आप, जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, हमें खरीदा, लेकिन वो भी हमारी भलाई के लिए। हम कुछ देख लेंगे साहब, किसी ना किसी घर में झाड़ू पोछा बर्तन कोई कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। तो तुम अपने रिश्तेदारों के पास चली जाओ, वहाँ पे सेफ रहोगी। साहब, आप भी कैसी बातें करते हो। जब मेरे चाचा ही मेरे अपने नहीं हुए तो रिश्तेदारों की तो बात बहुत दूर की है। और आपको क्या लगता है कि मैं उनके पास चली गई तो वो मुझे अच्छे से रखेंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे? नहीं साहब जी, पहले तो वो 4 खरी खोटी मुझे सुनाएंगे और सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगे, तब जाके 2 वक्त की रोटी देंगे। इससे तो अच्छा है ना मैं किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी कर लूंगी, कम से कम 2 वक्त की रोटी इज्जत की तो खाऊंगी। मैं चलती हूँ साहब जी। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे रह सकती हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। साहब जी, मैं कहाँ और आप कहाँ, इतने बड़े लोग। देखिए, आप डरिए मत, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरे घर में वैसे भी 2-3 रूम खाली ही पड़े रहते हैं, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो आप उसमें रह सकती हो। और मैं तो सुबह ही ऑफिस चला जाता हूँ, रात में आता हूँ, तो मेरे पीठ पीछे आप ही को ख्याल रखना उस घर का। तो अगर आप रहना चाहो रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब जी। तो चले।